भविष्य एक कैलकुलेटर। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए देखते हैं इस वक्त की खबरें। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ वासियों को दी बड़ी सौगात। नमो भारत और मेट्रो का किया उद्घाटन। अब 55 मिनट में मेरठ से दिल्ली का होगा सफर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने एआई इंपैक्ट समिट को बताया बड़ी उपलब्धि। कहा, एआई समिट में दुनिया ने देखी भारत की अद्भुत क्षमताएं। युवाओं के जोश और उत्साह की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश के किसानों की मेहनत और नवाचार की सराहना की। कहा, किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि धरती के सच्चे साधक। दिल्ली पुलिस का आतंक पर बड़ा प्रहार। तमिलनाडु से 6 और कोलकाता से 2 संदिग्ध गिरफ्तार। पुलिस ने दी जानकारी। बड़ी अनहोनी घटना को रोका गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। जैश के 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करीब 12,930 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने भारत की पहली नमो भारत आरआरटीएस का उद्घाटन किया और संपूर्ण दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर खंड यात्रियों की सुविधाओं को विस्तार देने के साथ ही सुविधाजनक बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ दक्षिण और मोदीपुरम के बीच मेरठ मेट्रो सेवा का भी उद्घाटन किया। पहली बार अपनी तरह की पहल के तहत नमो भारत आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो एक ही बुनियादी ढांचे पर संचालित हो रही हैं। ये परियोजनाएं भारत में एकीकृत शहरी और क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं मेट्रो में सवार होकर यात्रा की और इस दौरान यात्रियों विशेषकर स्कूली बच्चों से संवाद किया। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन। मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस द्वारा की गई हरकतों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया, जो दिखलाता है कि कांग्रेस वैचारिक रूप से दिवालिया और दरिद्र हो गई है। आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल हैं जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा
भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को कांग्रेस की करतूतों में अन्य विपक्षी दलों को ना घसीटने की सलाह दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ सिरफिरे नेता देश का माहौल खराब कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। मैं विपक्ष के इन साथियों का सच्चाई के साथ और देश के गौरव के साथ खड़े होकर रहने के लिए उनका मैं सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति आगाह किया है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसी घटनाएं समाज के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। आम जनता से अपील की है कि वे अपनी जीवन भर की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक नागरिक बने। प्रधानमंत्री ने केवाईसी की प्रक्रिया को बैंक खातों की सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य कवच बताया और नागरिकों से आग्रह किया कि वे इसे केवल बैंक की आधिकारिक शाखा या ऐप के माध्यम से ही पूरा करें। हम सभी जानते हैं कि आजकल पेंशन, सब्सिडी, बीमा, यूपीआई सब कुछ बैंक खाते से जुड़ा है। इसी वजह से बैंक समय समय पर केवाईसी करते हैं ताकि आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहे। हाँ, इसमें भी आपको एक बात याद रखनी है, जो अपराधी हैं वो फर्जी कॉल करते हैं, एसएमएस और लिंक भेजते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना है और ऐसे धोखेबाजों के झांसे में नहीं आना है। केवाईसी या केवाईसी केवल अपने बैंक की शाखा या आधिकारिक ऐप और ऑथोराइज मीडियम से ही कराएं। ओटीपी, आधार नंबर या बैंक खाते संबंधी जानकारी किसी को भी न दें। और सबसे अहम बात,
अपने पासवर्ड को समय समय पर जरूर बदलते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 131वीं कड़ी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान किए गए पंच प्राण का जिक्र करते हुए कहा कि देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति करने की दिशा में 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा, जहां स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण होगा। राजाजी पर आधारित विशेष प्रदर्शनी 24 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगी। आज देश गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़कर भारत की संस्कृति से जुड़ी चीजों को महत्व देने लगा है। इस दिशा में हमारे राष्ट्रपति भवन ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कल यानी 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे उन लोगों में थे जिन्होंने सत्ता को पद की तरह नहीं, सेवा की तरह देखा। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की प्रतिमा भी राष्ट्रपति भवन में लगी हुई थी। अब इस प्रतिमा के स्थान पर राजाजी की प्रतिमा लगाई जाएगी। राजाजी उत्सव के दौरान राजगोपालाचारी जी पर आधारित प्रदर्शनी भी लगेगी। ये प्रदर्शनी 24 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देश को संबोधित किया आज, और इस दौरान मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता श्रेयस द्विवेदी ने। मन की बात कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातों पर अपने विचार रखे। सबसे प्रेरणादायी जो विचार थे, उनकी बात थी। आपको क्या लगता है कि सबसे प्रेरणादायी बात क्या रही? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जब बोलते हैं और ख़ास करके मन की बात में अपने विषय लाते हैं, वो ऐसा लगता है कि प्रत्येक बात का अपना अत्यंत महत्व है, उसका आनंद भी है। हमने उनके एक तालाब के अंदर किसान ने विविधता के साथ अपनी फसल का उत्पादन करते हुए जो मॉडल बताया, उसकी बात भी देखी। एक नवजात बच्चे के बाद उसके एक तरह से 1 साल से भी कम आयु के बच्चे के ऑर्गन डोनेट करने का केरल का जो उदाहरण है, वो कई लोगों को प्रेरणा देने वाला भी है। इसी के साथ जयललिता को याद करना, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमारा पूरा देश एक है, सभी देशवासियों के प्रति ये बड़ा उदार भाव रखना, जब वो प्रधानमंत्री तब के 60 उनने दिखाए हैं, तो ये उनका विज़न बताता है कि वो प्रारंभ से ही इस देश की समग्रता का सोच रखते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जब मैं राष्ट्रीय दिव्यांगजनों के साथ यहाँ दिव्यांगजन क्रिकेट स्पर्धा के साथ पहले हमने मन की बात देखी और अब इसमें समय गुजार रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किए गए ऑपरेशन त्राशी 1 में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना की व्हाइट नाइट कोर की CIF डेल्टा यूनिट ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें करीब सुबह 11 बजे दुर्गम इलाके में आतंकवादियों के साथ दोबारा मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने रणनीतिक सटीकता और तालमेल का प्रदर्शन करते हुए इस पूरे क्षेत्र को घेर लिया और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और युद्ध सामग्री भी बरामद की गई है। सुरक्षा बलों का कहना है कि इलाके में तलाशी अभियान अभी जारी है और शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, बड़ी कामयाबी यहां पर उन्हें मिली है। खबरों में आगे बढ़े तो असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भूपेन बोरा का बीजेपी में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनको नई पारी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष और मौजूदा कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन भूपेन बोरा जी ने योगदान किया है। आज से उनका एक नया जीवन शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्र प्रथम ये नीति को आगे रखते हुए हम लोग एक साथ काम करेंगे और भूपेन बोरा जी को भी मैं उनका नया राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामना देता हूँ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर सिंगापुर और जापान के लिए रवाना होंगे। म्यांमार यात्रा के बाद ये उनका पहला विदेशी दौरा है। यात्रा के दौरान सीएम योगी 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और निवेश, तकनीकी सहयोग व औद्योगिक विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। सिंगापुर में 25 जबकि जापान में 8 कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल और ग्रीन एनर्जी निवेश पर विशेष ध्यान रहेगा। सीएम G2B और राउंड टेबल बैठकों के जरिए निवेशकों से भी सीधे संवाद करेंगे। 24 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ECI और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेगा। ये गोलमेज सम्मेलन 27 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। गोलमेज सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के कामकाज में तालमेल को बढ़ावा देना है। चुनावी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के अलावा प्रौद्योगिकी, EVM और मतदाता सूचियों को साझा करने पर भी चर्चा होगी। इन सब के अलावा EVM की मजबूती, पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा होगी। बता दें कि गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। इस सम्मेलन में निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी मौजूद रहेंगे। देश विरोधी पोस्टर लगाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 संदिग्धों को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है, जबकि 2 संदिग्धों को कोलकाता से पकड़ा गया है। इन गिरफ्तार शातिरों में 7 बांग्लादेशी हैं, जबकि 1 पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मॉड्यूल को बांग्लादेश में मौजूद एक लश्कर आतंकवादी हैंडल शब्बीर अहमद निर्देश दे रहा था। उसी के इशारे पर संदिग्ध काम कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि किसी बड़ी अनहोनी घटना को रोक दिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि 8 और 9 फरवरी को कश्मीरी गेट पर देश विरोधी पोस्टर लगे थे। वहां पर तैनात मेट्रो पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए पोस्टर लगाने वालों को ट्रेस कर लिया। इसके बाद बंगाल पुलिस के सहयोग से 2 लोगों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में जो पोस्टर लगाए गए थे वो इन्होंने ही लगाए थे। शब्बीर अहमद को स्पेशल सेल पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। साल 2019 में ये सजा पूरी होने के बाद वो बांग्लादेश चला गया था। तमिलनाडु से जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया वे सब एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। बता दें कि आरोपियों को तिरुपुर जिले के उथुकुली, पलडम और तिरुमुरुगन पुंडी स्थित गारमेंट यूनिट से पकड़ा गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान छुपाकर गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उनके पास से 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने देश के कई शहरों की रेकी भी की थी और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे। स्पेशल सेल की एक टीम जिसको लीड डीसीपी अमित कौशिक कर रहे थे और इनके साथ इंस्पेक्टर धीरज और इंस्पेक्टर सुनील जो मेरे साथ बैठे हैं, ये डायरेक्टली इसको टीम को लीड कर रहे थे। इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जो कि एक लश्कर का हैंडलर बांग्लादेश से बैठ के हैंडल कर रहा था और किसी बड़ी अनहोनी घटना को प्रिवेंट कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने मिशन रिकनेक्ट योर फोन्स जर्नी बैक होम के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है। टेक्निकल सर्विलांस और मैनुअल कोशिशों से 40 दिनों से भी कम समय में लगभग 4 करोड़ कीमत के 1850 मोबाइल फोन रिकवर किए गए। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में चोरी और खोए हुए मोबाइल फोन रिकवर कर उनके मालिकों को लौटाए गए हैं। अपने खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ये इवेंट शनिवार को किंग्सवे कैंप में
में न्यू पुलिस लाइन्स के स्पोर्ट्स ग्राउंड में हुआ। इवेंट को आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हरीश्वर स्वामी ने लीड किया। ये पहल जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय कुमार के गाइडेंस और स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 रविंद्र यादव की देखरेख में पुलिस कमिश्नर सतीश कलोजा के विजन के तहत लागू की गई। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मिशन रिकनेक्ट मोबाइल चोरी और गुमशुदा मामलों को सुलझाने में एक अहम कदम है। इस कैंपेन में टेक्निकल एनालिसिस, फील्ड ऑपरेशन, कोर्ट की कार्रवाई और अलग अलग राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन ने अहम भूमिका निभाई। ये दिल्ली पुलिस सप्ताह के अंदर जहां पे हमारी कोशिश रहती है कि हम आप सबसे फिर से जुड़ें, जो पिछले 1 साल में किया है उसको साझा करें और कहीं पे कुछ डिस्कनेक्ट है तो उसको दूर करें। तो उसके अंदर ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो उन्होंने फिर से ये रिकनेक्ट करने का प्रोग्राम किया है। और ये सिर्फ रिकनेक्ट ही नहीं है, ये आपके होपफुली ट्रस्ट का भी रिकनेक्ट है। जो आप हम पे जो आपका विश्वास है उसको भी दोबारा से रिन्यू करने के लिए एक अवसर है और प्रयास है। वहीं आउटर नॉर्थ के डीसीपी हरीश्वर वी स्वामी ने मिशन रिकनेक्ट योर फोन्स जर्नी बैक होम की जानकारी देते हुए बताया कि 1850 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने फोन वापस पाकर खुशी जताई और पुलिस को धन्यवाद किया। कई लोगों ने कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके खोए हुए फोन मिल जाएंगे। 1850 मोबाइल जो पिछले 40 दिनों में हमने रिकवर किए थे विभिन्न राज्यों से, वो आज हमने लौटाए हैं लोगों को। ये मिशन रिकनेक्ट योर फोन्स जर्नी बैक होम के नाम से हमने एक यहाँ पे मिशन चलाया हुआ है, जिसमें रॉब्ड, स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल को ट्रेस किया जाता है और वो लीगल सारी प्रोसीडिंग्स हम करते हैं और डायरेक्टली जनता के हाथों में मोबाइल दे देते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आज शिवगंगा के तिरुकोष्टियूर स्थित सौम्य नारायण पेरुमल मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही सभी की शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मदुरई के वंडियूर में थिरुवियो चिदम्बरम पिल्लई की प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भी शिरकत करेंगे। और दुनिया भर की खबरों के लिए जुड़े रहिए आप DD न्यूज के साथ। फिलहाल इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।